हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी बिजनेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस पटाखे की कंपनी के बारे में जो कि पिछले 80 सालों से महारत हासिल की हुई है अपने भारत के अंदर। और भारत के 80% से भी ज़्यादा पटाखे सिर्फ उसी कंपनियों के शेयर होते हैं और वो कंपनी आज डूबने के कगार पे आई है। आखिर कैसे डूबने लगी वो कंपनी, आखिर हजारों ब्रांच वाली कंपनी जो थी वो कैसे डूब गई, दो भाइयों ने मिलकर इस कंपनी को कैसे शुरू किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवकाशी के पटाखों के बारे में जिसे कि दो भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस या फिर बिजनेस स्टोरी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं शिवकाशी के पटाखों के बारे में। शिवकाशी जो कि चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव को कहते हैं। वहाँ पे शिवकाशी के जो पटाखे हैं वो भारत के 80% पटाखों के डिमांड को पूरा करते हैं। उस गाँव में इतनी गरीबी थी 80 साल पहले कि वहाँ पे लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं किया करते थे सिर्फ गरीबी के कारण। और लोग जो शिवकाशी के थे वो जाके शहरों में कमाया करते थे, मजदूरी किया करते थे और अपने पेट को पाला करते थे। लेकिन ऐसे में दो भाइयों ने उस गांव की पूरी किस्मत को बदल दिया। वहाँ पे हजारों पटाखों की कंपनी लगाई जहाँ पर कि लाखों मजदूरों को काम मिला। और यहाँ पर पिछले 80 साल में कई बार एक्सप्लोजन हुए, कई बार आग लगी पटाखों की कंपनियों में, कई बार ऐसे घटना हुए जिससे कि पटाखों की कंपनियां बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहाँ के लोग पटाखा को बनाना बंद नहीं किए और वहाँ पे कई सारे रोग भी फैलने लगे, जैसे में अस्थमा, आई इन्फेक्शन और टीबी जैसे रोग बहुत सारे लोगों को फैलने भी लगे। तो चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ, 80 साल की इनकी जर्नी कैसी रही और कौन से साल में ये कंपनी ज़्यादा डूब गई और आज ऐसा समय आ गया कि जिस समय में कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। तो चलिए इस चीज़ों को विस्तार से हम जानते हैं। तो दोस्तों 1400 ईस्वी में लोग जंग के समय ही सिर्फ बारूद का इस्तेमाल किया करते थे। जो कि राजा महाराजा जो रहा करते थे वो आपस में जंग करते थे तो उस समय सिर्फ बारूद का इस्तेमाल किया करते थे। दिवाली पे कोई भी पटाखे या फिर बारूद नहीं जलाया करते थे। लेकिन 1800 ईस्वी आते आते लोगों में परंपरा जागी और लोग दिवाली को भी अपने घरों को दीपों से सजाने लगे और बारूद पटाखे जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, अपनी खुशियाँ को जाहिर करने लगे। तो ऐसे में चलते चलते सन 1903 आ जाता है। 1903 में लोग जो विदेशी पटाखे हैं उसको भी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। विदेशी पटाखों और विदेशी बारूदों को भी अपने भारत में इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मिलकर दोनों भाइयों ने खुद ही बारूद या पटाखे की कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोची और उन लोगों ने कई सारी कंपनियों में पहले काम करके अपने एक्सपीरियंस लिए और वो चीज़ जाने कि आखिर पटाखे बनते कैसे हैं। तो ऐसे में वो दोनों भाई शिवकाशी के पास में ही माचिस की कंपनी रहती है। माचिस की कंपनी में जाके 6 महीने काम करते हैं। वहाँ पे देखते हैं आखिर माचिस बनती कैसे है, माचिस में कौन कौन से बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो पूरी तरीके से सीख जाते हैं कि माचिस की कंपनी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे माचिस बनती है तो शिवकाशी में आके पहले 2 प्लांट अपने माचिस के लगा देते हैं जिसमें कि लोग माचिस बनाने लगते हैं। कुछ रोजगार लोगों को मिल जाते हैं उस समय ही माचिस बनाने के और कुछ लोग शिवकाशी के जो है माचिस बनाने में जुट जाते हैं। तो उसके बाद 1938 आ जाता है। 1938 में वर्ल्ड वार 2 हो जाता है। वर्ल्ड वार 2 के समय में जो पटाखे का इंपोर्ट है वो विदेश से बंद हो चुका था। विदेशों से पटाखे पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया जाता है। ऐसे में इंडिया में पटाखों का डिमांड बढ़ चुका था। इन दोनों भाइयों ने ऐसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यहाँ पे डिमांड देखते हुए इन दोनों भाइयों ने 2 पटाखे की फैक्ट्री लगा दी शिवकाशी में और वहाँ पे मजदूरों को काम देना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे देखते हुए कंपनी आगे बढ़ती गई और साथ ही 1942 में 2 फैक्ट्री था और उसके बाद 1980 में 189 फैक्ट्री इनके हो गए और देखते देखते 2001 आ जाता है जहाँ पर कि इनकी 450 फैक्ट्रियाँ हो गई थी। और अगर बात करें 2021 की तो इस समय इनके पास 1107 फैक्ट्रियाँ पूरी की पूरी हो चुकी थी। तो शिवकाशी के लोगों को शहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। शहर में जो लोग थे वो अपने गांव में वापस आने लगे थे और अपने गांव में ही रोजगार करने लगे थे। इनके हज़ारों से भी ज़्यादा ब्रांच हो चुकी थी कंपनियों के और बहुत सारे ब्रांच इनके ऐसे थे जो कि बिना लाइसेंस के थे और रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। तो शुरुआती में इन्होंने अपने फैक्ट्रियों में पुरुष जाति के लोगों को ही रखा सिर्फ और वहाँ पे ये पुरुष जाति लोगों को काम देने लगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आने लगी कि लोग वहाँ पे बीड़ी पीने लगे थे जो पुरुष लोग थे और आलस से काम करते थे, आराम से काम करते थे। आज होगा नहीं तो फिर कल आके फिर उसी काम को करने लगे थे। तो इसके बाद इसको देखते हुए ये कमी उन लोग को समझ में आती है दोनों भाइयों को। तो इसको देखते हुए उन्होंने मजदूरों में फीमेल मजदूर को भी हायर करना स्टार्ट कर दिया। तो शिवकाशी के जो फीमेल मजदूर हैं वो भी इसमें आने लगी, महिलाओं भी यहाँ पे आके काम करने लगी। तो ऐसे में इनको ये प्रॉफिट होने लगा कि काम जल्दी होने लगा था और आग लगने की समस्या जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आग नहीं लगती थी क्योंकि वहाँ के जो महिलाएं हैं वो बीड़ी वगैरह नहीं पीती थी। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं खत्म होता है। यहाँ पे एक नया मोड़ आता है। यहाँ पे 1991 में कंपनी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि 39 लोग मारे जाते हैं और 65 लोग इंजर हो जाते हैं। फिर उसके बाद सारे मामले को संभाला जाता है। 2009 आ जाता है। 2009 में भी एक कंपनी में इनके ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर 2011 में एक बार ब्लास्ट होता है जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। फिर 2012 में एक बार ब्लास्ट होता है जिसमें 40 लोग मारे जाते हैं और 38 लोग इंजर्ड होते हैं।
तो ऐसे करके इनकी कंपनियां डूबती जा रही थी, सेफ्टी के मामले में बिल्कुल लो चली जा रही थी, लाइसेंस कई कंपनियों के रद्द हुए जाते थे। अगर बात करें कि यहाँ पे आग क्यों लगती थी, ब्लास्ट यहाँ पे क्यों ऐसे होते थे, तो इसके मुख्य कारण है कि यहाँ पे ओवर प्रोडक्ट को रखा जाता था, ओवर स्टॉक किया जाता था और विदाउट लाइसेंस बहुत सारी कंपनियां चलाई जाने लगी थी यहाँ पे, और छोटे रूम में ज़्यादा लेबर काम करने लगे थे, जिसमें कि जब ब्लास्ट होता था तो सारे के सारे लोग मारे जाने की संभावना बढ़ जाती थी। और साल के 365 दिन में से 300 दिन तक ये कंपनियां ओपन रहा करती थी, जिसमें कभी भी ब्लास्ट होता था तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जाया करते थे। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर ये पटाखा कंपनी शिवकाशी की डूबी क्यों। तो दोस्तों जो है ना कि 2010 में चाइनीज़ कंपनियों के माल आने स्टार्ट हो गए थे, चाइनीज़ पटाखे या कलरफुल पटाखे आने स्टार्ट हो गए थे, जो कि देखने में बहुत ही कलरफुल और बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते थे। ऐसे में हज़ारों की जॉब चली गई क्योंकि लोग चाइनीज़ कंपनियों की ओर भागने लगे, और यहाँ पे जो इंडियन कंपनी शिवकाशी थी इसके पटाखे बहुत कम बिकने लगे, एक साइड होने लगे, और चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट होने लगी। ऐसे में जो है कि हजारों लोगों के जॉब चले गए थे शिवकाशी कंपनियों से। फिर 2018 जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना नियम लगा देता है कि सिर्फ ग्रीन और ब्लू इमिशन वाले ही पटाखे चलेंगे। तो ऐसे में शिवकाशी कंपनी अपने लोगों को एडवांस नहीं कर पा रही थी, ग्रीन और ब्लू एनिमेशन वाले पटाखे बनाने में असमर्थ थी, और चाइनीज़ कंपनियां जो थी ग्रीन एंड ब्लू एनिमेशन वाले पटाखे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करने लगे, और यह कंपनी शिवकाशी फिर से डूबने लगी। यहाँ पर कई लाख लोगों के भी जॉब अब चले जा चुके थे। ऐसे नियम आने से हेल्थ पे लोगों के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, लेकिन शिवकाशी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कंपनी चल रही है, अभी भी कंपनियों में पटाखे बनते हैं, और बहुत कम लोग बचे हैं जो पटाखे को बनाते हैं। और देखते ही देखते हमारी कोविड-19 आ जाती है। कोविड के प्रकोप आने के बाद पटाखों का डिमांड कम हो जाता है। कोविड के समय दिवाली अच्छे से नहीं मना रहे थे लोग। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि दिवाली का समय कोविड जब चल रहा था, उस समय जब दिवाली आई थी तो लोग कैसे मनाए थे अपने घरों में रह के। तो ऐसे में लोग दिवाली अच्छे से नहीं मनाए, पटाखों का डिमांड बहुत कम हो गया। बहुत सारे लोगों का जॉब जो है कि इस पटाखे कंपनी से छूट चुकी थी। नियम आने के बाद, चाइनीज से इंपोर्ट होने के बाद, और यहाँ पे कोविड की मार झेलते हुए कंपनी बहुत नीचे गिर चुकी थी। यहाँ पे मेन रीज़न था कंपनी का नीचे गिरने का कि अपने समय के साथ अपने कंपनी को चेंज नहीं किया, अपने आइडियाज़ को चेंज नहीं किए, ये अपने पटाखों में कोई चेंजेस नहीं लाए कि अपने पटाखों के इमिशन कैसे चेंज करें। ऐसे करके बहुत सारी गलतियाँ ये की, जिसकी वजह से ये पटाखे डूब गई कंपनियाँ। और दोस्तों बहुत सारे लोग बिजनेस में इसी कारण फेल हो जाते हैं कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस नहीं बनते। अगर उनकी दुकान ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही लाने देते हैं, अपने दुकान को ऑनलाइन नहीं लेकर जाते, जो कि अगर इस समय देखा जाए तो लोग ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अगर आप अपनी दुकान को भी ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हो तो इस पर हमें कमेंट करिए, हम एक वीडियो बना देंगे कि अपने ऑफलाइन दुकान को आप ऑनलाइन कैसे लेकर जा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी बिजनेस या फिर बिजनेस स्टोरी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।